तो आज हम बात करेंगे डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डायग्राम के अंदर ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है, और उसके ऊपर आई कंपोनेंट, जे कंपोनेंट, के कंपोनेंट हमने ड्रॉ किया है। ओके। अब डॉट प्रोडक्ट मीन्स अगर किसी दो वेक्टर का हमें प्रोडक्ट निकालना है, जैसे a इंटू बी निकालना है, ओके, तो इसकी फॉर्मूला क्या होगी? मॉड a इंटू मॉड बी इंटू कॉस थीटा। ओके, यानी किसी भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, जैसे x y z, यानी a इंटू बी निकालना है, डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? मॉड a इंटू मॉड बी इंटू कॉस थीटा। और a की वैल्यू क्या होगी? a1 आई कैप प्लस a2 जे प्लस a3 के। ओके, मीन्स तीनों कंपोनेंट रहेंगे। ओके, और b की वैल्यू क्या रहेगी? मॉड b की वैल्यू a2 आई प्लस b2 जे प्लस b3 इंटू के। ओके, तो हम ये न्यूमेरिकल से भी देखेंगे कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले से बेसिक समझ लीजिए कि किसी भी दो वेक्टर का a इंटू बी निकालना है, मीन्स डॉट प्रोडक्ट निकालना है दो वेक्टर का, तो उसकी फॉर्मूला क्या होगी? मॉड ए मॉड बी इंटू कॉस थीटा। और ए वेक्टर बी वेक्टर की वैल्यू क्या रहेगी? a1 आई प्लस a2 जे प्लस a3 के। सेम फॉर बी। ओके, अब मॉड ए निकालना है, ये तो हमने सिर्फ ए वेक्टर निकाला है। अब मॉड ए निकालना है तो इसका जो आंसर आएगा मीन्स a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर कर देंगे तो हमें मॉड ए मिल जाएगा। और मॉड बी फाइंड करना है तो बी अंडर रूट ऑफ b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर। तो आपको ये बेसिक समझना है कि कौन सी फॉर्मूला डॉट प्रोडक्ट के अंदर यूज होगी। अब बात करते हैं एंगल की, मीन्स जो हमने लिखा था कॉस थीटा, तो उसका एंगल क्या होता है? एंगल बिटवीन थीटा क्या होता है? एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ओके, सो थीटा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ओके, अब थीटा की वैल्यू अगर जीरो है, और ये जीरो कब होगा? कि दोनों जो वेक्टर है आई और दो आई है, उसका फेस डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, एंगल जीरो होगा, मीन्स एक ही डायरेक्शन में है। ओके, तब ये क्या होगा? उसका एंगल जीरो होगा, तो थीटा इज इक्वल टू जीरो। तो कॉस जीरो कितना हो जाएगा? थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो कॉस जीरो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। मीन्स अगर दो आई है, दो वेक्टर आई इंटू आई करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 1। कब? जब एंगल जीरो होगा। अच्छा, परपेंडिकुलर है तो मीन्स ये अगर परपेंडिकुलर है, ओके, तो इसका एंगल कितना है? 90 डिग्री। और कॉस 90 कितना होता है? कॉस 90 जीरो होता है। ओके, कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है। ओके, तो आई इंटू जे कितना होगा? जीरो होगा। ओके, और जे इंटू के इज इक्वल टू क्या होगा? जीरो होगा, क्योंकि दोनों का एंगल परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री है। और के इंटू आई कितना होगा? जीरो होगा। ओके, तो इस फॉर्मूला से हम कह सकते हैं कि आई इंटू आई ए 1 हो जाएगा। ओके, इंटू 1 मीन्स ए इंटू बी कॉस जीरो। ओके, ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू 1 है, और कॉस जीरो कितना होता है? 1 होता है, तो आंसर कितना आएगा? 1। ओके, ये कब होगा? जब दोनों आई की यानी दोनों सेम डायरेक्शन में है। ओके, मीन्स दो कंपोनेंट अगर सेम डायरेक्शन में है तब ये क्या होगा? उसकी वैल्यू क्या आएगी? 1। हमेशा याद रखना कि दोनों कंपोनेंट अगर सेम डायरेक्शन में है तो आंसर कितना आएगा? 1। और परपेंडिकुलर, जैसे ये परपेंडिकुलर है उसका एंगल जीरो है। ओके, एंगल 90 डिग्री है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? जीरो आएगी। ओके, अब उसी के बेस पे एक डॉट प्रोडक्ट का न्यूमेरिकल लिखते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि दो कंपोनेंट है, ए और बी, दो वेक्टर है, और उसकी वैल्यू क्या है? 1 2 3, और बी की क्या है? 3 आई 4 जे प्लस 2 के। अब हमें मालूम है कि जैसे देखा था कि आई इंटू जे, ओके, ये परपेंडिकुलर, तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी? जीरो रहेगी। और आई इंटू आई ये कितना रहेगा? इसका वैल्यू 1, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में। तो आई आई टर्म को हम साथ में लिख देते हैं, तो 1 आई इंटू 3 आई कितना होगा? 3। ओके, और आई इंटू आई कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 4 8, जे इंटू जे लिखेंगे। ओके, प्लस 3 इंटू 6 के इंटू के। अब इसको लिख देते हैं हम 3
प्लस 8 प्लस 6 ये कितना हो जाएगा 17। ओके, तो इस तरीके से डॉट प्रोडक्ट को हम फाइंड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो i की वैल्यू क्या है, i इंटू आई इज 1 और i इंटू जे मीन्स अगर इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे तो हमें मालूम है कि i इंटू जे की वैल्यू क्या है 0 है। ओके, मीन्स डॉट प्रोडक्ट में हमेशा याद रखना कि i डॉट जे ये कितना होगा 0 होगा और i डॉट आई कितना होगा 1 होगा। अब देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की तरफ। ओके, तो डॉट प्रोडक्ट में क्या था, a डॉट बी कॉस थीटा था। ओके, तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होगा, a क्रॉस b इक्वल टू मॉड a मॉड b इंटू साइन थीटा। ओके, वहां पे कॉस थीटा था तो यहाँ पे साइन थीटा। ओके, अब थीटा की वैल्यू 0 है तो साइन 0 कितना होगा 0 होगा, और थीटा की वैल्यू अगर 90 है परपेंडिकुलर है तो साइन 90 कितना होगा 1 होगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होगा कि i इंटू जे की वैल्यू क्या रहेगी k रहेगी, j इंटू के क्या हो जाएगा i हो जाएगा, k इंटू आई क्या हो जाएगा j। मीन्स ये देखो जैसे मैंने फॉर एग्जांपल ये डायग्राम है उसकी, राइट, ये i है j है, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा k होगा। ओके, j और k का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा i होगा, और k और i का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा j होगा। ओके, तो क्रॉस प्रोडक्ट में आपको ये याद रखना है कि i इंटू जे, आई क्रॉस जे कितना होगा k, और j क्रॉस k कितना होगा i, k क्रॉस i कितना होगा j होगा। अच्छा, j क्रॉस i क्या होगा, रिवर्स करेंगे तो क्या होगा माइनस k, k क्रॉस j होगा तो माइनस i होगा, i क्रॉस k होगा तो क्या हो जाएगा माइनस j। रिवर्स में याद रखना। ओके, रिवर्स के लिए माइनस हो जाएगा और i j के लिए क्लॉकवाइज के लिए आपको क्या याद रखना है, आई जे के लिए के मीन्स पॉजिटिव, और रिवर्स करेंगे जे क्रॉस आई, के क्रॉस जे, आई क्रॉस जे के करेंगे तो माइनस। ओके, अब आई क्रॉस आई कितना होगा, वो इक्वल टू होगा 0 होगा, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के कितना होगा 0 होगा। अच्छा, ये सारी चीजें तो आपको पता चल गई, लेकिन अब फॉर्मूला क्या है कि कैसे इसको क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व कर। तो फॉर्मूला क्या होगी क्रॉस प्रोडक्ट की, a क्रॉस b इज इक्वल टू मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे आई जे के, यहाँ पे लिखेंगे a1 a2 a3 b1 b2 b3। अब उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो हमें कौन सी वैल्यू मिलेगी आई जे के, उसका भी हम न्यूमेरिकल देखेंगे कैसे क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करते हैं। नाउ कैलकुलेट द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ गिवन a इज इक्वल टू 3 माइनस 3 1, b की वैल्यू क्या है 4 9 2। ओके, अब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो फॉर्मूला मैंने बताई थी क्रॉस प्रोडक्ट की, फॉर्मूला क्या है a क्रॉस b इक्वल टू आई जे के a1 a2 a3 b1 b2 एंड b3। ओके, अब a1 क्या है यहाँ पे 3 है, a2 माइनस 3 है, a3 1 है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे आई जे के 3 माइनस 3 1, b1 क्या है 4, b2 क्या है 9 और b3 2 है। ओके, अब इसका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा i माइनस 6 माइनस 3 इंटू 2 इज माइनस 6, और ये 9 1 9 मीन्स माइनस 9 माइनस j 2 3 is 6 माइनस 4। ओके, प्लस k, तो 9 3 is 27, this 4 minus 3 is 4 into 3 is 12 मीन्स प्लस 12 आ जाएगा। ओके, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 9 माइनस 6 कितना होगा माइनस 15i, 6 माइनस 4 2, और ये कितना हो जाएगा माइनस 2j, और ये कितना हो जाएगा प्लस 39k। ओके, तो इस तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट को हम सॉल्व करते हैं।